नमस्कार मित्रों। तो आइए, जैसा कि हमने कहा था क्लास स्टार्ट करने के लिए, पहली क्लास हमने स्टार्ट की है और पहला टॉपिक हमने लिया है वर्णमाला। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, अक्षरों के समूह को, यानी जो आपके अक्षर हैं आ से ज्ञ तक, उसी के पूरे समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला की संख्या आपकी 52 होती है, 52 वर्णमाला होती है। वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। इनके बारे में भी जानेंगे, स्वर किसे कहते हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा। परिभाषा: स्वर वे अक्षर जिनका उच्चारण करने में किसी की सहायता नहीं ली जाती है, किसी भी अक्षर की, वे स्वर कहलाते हैं। और उसी प्रकार व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। इनकी भी अलग अलग संख्या होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। ये कुल मिला के 44 मूल रूप से जो वर्णों की संख्या होती है, मूल रूप से वो होती है आपकी 44। मूल रूप से कितनी होती है? 44। मूल रूप से इनकी संख्या 44 होती है। बाकी के वर्ण कहां से आते हैं उसको आप लोग देखेंगे। इसमें जो स्वर है, स्वर आपके हैं ये छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके स्वर हैं। ये 11 स्वर है आपके। और ये 33 व्यंजन हमने इस तरफ लिख दिए हैं। ये 33 व्यंजन का से अंगा, और चा से इया, टा से अड़ा, ता से ना, पा से मा। इसी प्रकार आपके ये संख्या में 33 है। तो इसको हम का वर्ग बोलेंगे, इसको चा वर्ग बोलेंगे, टा वर्ग बोलेंगे, ता वर्ग बोलेंगे, पा वर्ग। इसी प्रकार वर्ग यहीं तक होता है आपका। जिसको हम वर्ग बोलेंगे वो यहीं तक होता है। तो इनको हम जानेंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। इनका भी अलग अलग पार्ट है। स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। मैं इधर नोट करूंगा। स्वर के पार्ट होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला होता है आपका मूल स्वर। सबसे पहला होता है आपका मूल स्वर। दूसरा होता है आपका संधि स्वर। और तीसरा होता है आपका प्लुत स्वर। तीसरा पार्ट होता है आपका प्लुत स्वर। इसको नोट कर लीजिएगा। स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। इसमें मूल स्वरों की बात करेंगे। मूल स्वर किसे कहते हैं? मूल स्वर होंगे आपके आ, ई और ऊ। ये आपके मूल स्वर होते हैं। संधि स्वर। संधि स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संधि स्वर में सबसे पहले आएगा आपका संधि स्वर, यहां पे लिख लेंगे। संधि स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, ये 2 प्रकार के होते हैं आपके। दीर्घ स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? जो बड़े स्वर होते हैं। जैसे यहाँ पे छोटा आ है तो इसका बड़ा आ हो जाता है, बड़ी ई और बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके होते हैं संयुक्त स्वर। तो आगे हम बात करेंगे प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की परिभाषा आप जान लेंगे। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है।
है। जिन स्वरों का उच्चारण करते हुए दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जो कि अभी ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है। ये प्लुत स्वर जैसे आपके कभी आपने देखा होगा ओम लिखा रहता है इस प्रकार से, या कहीं किताबों में इस प्रकार से राम लिखा रहता है। तो ये आपके क्या है, प्लुत स्वर, जिनका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें आप प्लुत स्वर कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपके तीनों स्वर का पार्ट था। अब आइए देखते हैं इसको दीर्घ स्वर क्यों कहते हैं। जब दो समान स्वर आपस में मिलकर एक नया स्वर बनाते हैं तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ जो है ये आ प्लस आ से मिलकर बनता है, ई प्लस ई से मिलकर बनती है, ऊ प्लस ऊ से। अब इन्हें संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है? ए ऐ ओ औ को संयुक्त स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो अलग 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 स्वरों से मिलकर बनते हैं। जैसे ए किससे मिलकर बनेगा? आ प्लस ई से। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ए किससे मिलकर बनेगा? आ प्लस ई से। ऐ किससे मिलकर बनेगा? आ प्लस ए से। ओ किससे मिलकर बनेगा? आ प्लस ऊ से। और औ बनेगा आ प्लस ओ से। तो ये अलग अलग स्वरों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो ये आपके स्वरों के प्रकार थे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी आगे आपको यहाँ बताया जाएगा कि उच्चारण के हिसाब से स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर, संधि स्वर, प्लुत स्वर। और मूल स्वर आपके हैं छोटा आ, ई और ऊ। और संधि स्वर जो है आपके 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, जो कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये आपके दीर्घ स्वर होंगे। और संयुक्त स्वर होंगे ए ऐ ओ औ। उसी में प्लुत स्वर होगा जिसको हम बोलते हैं ज्यादा समय लगता है हमें उच्चारण करने में, ओम या राम। तो ये आपका प्लुत स्वर हुआ। तो आइए आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे कि उच्चारण के हिसाब से स्वर कितने होते हैं आपके, कौन कौन से होते हैं। देखिए, मुख से जो उच्चारण होता है अलग अलग जगहों से, पहले आप लोग जान लीजिए कि जो उच्चारण गले से होता है यहां से, उसको हम कंठ बोलते हैं। जो तालु से होता है, जीभ ऊपर तालु में छूती है, उसे तालव्य स्वर कहेंगे। जो होठ से उच्चारण होता है ओष्ठ स्वर कहेंगे। मूर्धा आप लोग जान लीजिए किसे कहते हैं, जब जीभ आपकी दांत के ऊपर वाले भाग पर लगती है तो उसे मूर्धा बोलते हैं, मूर्धन्य स्वर कहते हैं। और उसके बाद कंठ तालव्य स्वर आता है आपका, जब कंठ और तालव्य दोनों से मिलाकर उच्चारण होता है तो उसे कंठ तालव्य कहते हैं। कंठ ओष्ठ, जब कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर उच्चारण होता है तो उसे कंठ ओष्ठ स्वर कहते हैं। तो आइए कंठ स्वर, जैसे आप उच्चारण करेंगे आ, तो आपका गले से उच्चारण, कंठ से उच्चारण हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कंठ स्वर कहते हैं। क्योंकि इसका आप उच्चारण करके इसको समझ सकते हैं आसानी से, इसको बहुत ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अगर प्रयास करेंगे तो इसको उच्चारण से ही हम उच्चारण करके देख लेंगे और पता चल जाएगा। तालव्य स्वर ई, इसी क्रम में, क्योंकि ई बोलते समय जीभ जो है वो तालु को छूती है, तो यहाँ पर तालव्य स्वर हो जाएगा ई और ई। ओष्ठ स्वर, क्योंकि आप जान रहे हैं ऊ और ऊ बोलते समय ओष्ठ की आवश्यकता पड़ती है, बिना ओष्ठ के ऊ और ऊ नहीं बोला जा सकता। तो ये क्या हो गया आपका ओष्ठ स्वर। मूर्धन्य स्वर री, आप प्रयास करेंगे इसको बोलने का तो दांत के ऊपर जीभ छूती है, तो ये हो जाएगा आपका मूर्धन्य स्वर, क्या हो जाएगा री। कंठ तालव्य, हमने अभी आपको बताया था कि ए ये आ प्लस ई से मिलकर बनता है, तो ये कंठ हो गया, ये तालव्य हो गया, इसीलिए हो जाता है कंठ तालव्य। तो ये आपका ए है, यानी इन दोनों का उच्चारण करते समय कंठ की भी आवश्यकता पड़ती है और तालव्य की भी, तो इसलिए इसे कंठ तालव्य स्वर कहते हैं। ये आपका है ओ औ, क्योंकि आप जानते हैं ओ किससे मिलकर बनता है, आ प्लस ऊ से, तो ये कंठ हो गया
ये ओष्ठ हो गया, इसी वजह से इसको कंठ ओष्ठ बोलते हैं। तो ओ औ आपका क्या हो गया, कंठ ओष्ठ स्वर। इसको हम उच्चारण से जान सकते हैं आसानी से। तो ये आपके स्वर थे उच्चारण के हिसाब से। अब देखेंगे, क्योंकि हमने मूल रूप से यहाँ पर 44 ही लिखा है, 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 44 हुए। लेकिन एक चीज और हम जानेंगे, जैसे अन और आ, इनको हम बोलते हैं आयोगवाह। आयोगवाह, अन और आ। तो दो ये आपके और हो गए 46। आगे हम और जो भी बचेंगे उसको व्यंजन में शामिल करेंगे। आयोगवाह, अन और आ, यानी अन को हम अनुस्वार बोलते हैं, आ को विसर्ग बोलते हैं। तो इसको आयोगवाह कहा जाता है। अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले जानिए, व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार स्वर 3 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए उसको, इसको नोट करते रहिएगा। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका स्पर्श व्यंजन। सबसे पहला आपका है स्पर्श व्यंजन। दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। तीसरा आपका है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। इनकी भी आप लोग पहचान जान लीजिए, किस प्रकार इसको हम पहचानते हैं। स्पर्श व्यंजन जो है, जब मुख के किसी 2 भागों से स्पर्श होकर कोई उच्चारण हम करते हैं, जिन भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जैसे स्पर्श व्यंजन किसे कहेंगे? क से मा तक। का से मा तक, क्योंकि हर वर्ग, देखिए वर्ग यही होता है, 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं आपके। तो का से मा तक आपके सभी स्पर्श व्यंजन कहे जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन आपका होगा या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन, इनको हम या और वा को अर्ध, या, रा, ला, वा को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्योंकि कहीं कहीं इनकी जरूरत पड़ती रहती है। तो इनकी सहायता से कुछ न कुछ उच्चारण किया जाता है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। या, रा, ला, वा, ये आपका अंतस्थ व्यंजन। बाकी ये आपका क्या है? ऊष्म व्यंजन। तीनों सा और हा, ये आपके क्या है? ऊष्म व्यंजन है। अब आगे और व्यंजनों के बारे में जानेंगे। अलग से जो व्यंजन आपके होते हैं वो है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, जो कि आपके 52 वर्णों को पूरा करते हैं, उनको हम बताएंगे। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? आपने देखा होगा छा, त्रा और ज्ञा, और एक और होता है श्राप। जैसे श्राप में या श्रृंगार में ये शब्द ये प्रयुक्त होता है, उसे हम श्रा कहते हैं। अब छा किससे किससे मिलकर बना होता है? ये बना होता है का प्लस सा से। तो देखिए, क्योंकि ये एक ही वर्ड है, तो यहां पर हम लोग हलंत लगा देंगे, हलंत नीचे लगा देंगे, क्योंकि आधे आधे वर्डों से मिलकर एक पूरा वर्ड बनता है। त्रा किससे मिलकर बनता है? ता और रा से। ज्ञा किससे मिलकर बनता है? जा और इया से। और स्रा किससे मिलकर बनता है? सा प्लस रा से। ठीक है, तो ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। जो आपने 11 इधर लिखा था, 33 और 44, और प्लस ये 2 आपके आयोगवाह हो गए। आपका हो गया कितना? 46। 2 आयोगवाह हो गए आपके 46, और 4 आपके संयुक्त व्यंजन हो गए। 46 4 50। 4 संयुक्त व्यंजन को लेकर आपके कितने हो गए व्यंजन? 50 हो गए। अब 2 अभी और बचे हुए हैं, तो वो 2 कौन कौन से हैं उसको भी लिख लीजिए आप लोग। उनको बोलेंगे हम उत्क्षेपित व्यंजन। इसको मिटा देते हैं। 2 और जो बचते हैं
उनको हम बोलते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन आपने देखा होगा प्रयुक्त होता रहता है, लेकिन वर्णमाला में नहीं होता है। ड़ और ढा, जैसे पढ़ाई में आप प्रयोग करते हैं लड़ाई, ये लड़ाई में ये प्रयुक्त होता है, पढ़ाई में ये। तो इसी प्रकार से इनको हम क्या बोलते हैं, उच्छिष्ट। प्लस इसको एक और बोलते हैं द्विगुण व्यंजन, क्योंकि ये दो गुण दर्शाते हैं। द्विगुण व्यंजन भी इनको बोला जाता है। तो ये आपके व्यंजन के प्रकार थे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय ऊष्मा यानी वायु अधिक समय तक खींची जाती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ये आपके व्यंजन के प्रकार थे। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। अब देखेंगे, जैसे हमने स्वरों को पढ़ा उच्चारण के हिसाब से कि स्वर उच्चारण कितने प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार व्यंजनों का भी उच्चारण होता है। तो आइए उनको देखते हैं। उच्चारण के हिसाब से व्यंजन कौन कौन से हैं आपके। चलिए, तो सबसे पहले हम का वर्ग को देखते हैं। तो इसको आप कंठ से यानी गले से, का, खा, गा, घा, अंगा, यानी सब गले से आपका उच्चारण हो रहा है, कंठ से उच्चारण हो रहा है। तो का वर्ग क्या हो जाएगा? कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन क्या हो जाएगा आपका? का वर्ग। आप ऐसे डायरेक्ट याद कर लेंगे, का वर्ग। उसी प्रकार चा, छा, जा, झा, या, ये सब तालु से आपका उच्चारण हो रहा है, इसे बोलेंगे तालव्य व्यंजन। यानी आप सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं चा वर्ग। टा वर्ग, देखिए टा, खा, गा, दा, अड़ा। तो जीभ जब दांत के थोड़ा सा ऊपर वाले भाग को टच करती है, छूती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मूर्धा बोलते हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा आपका। आप लोग उच्चारण करके ये खुद से भी लिख सकते हैं, जान लीजिए इसको। टा वर्ग आपका हो जाएगा मूर्धन्य व्यंजन। और दंत व्यंजन, ध्यान दीजिएगा, दंत व्यंजन ता, था, दा, धा, ना, क्योंकि इसका उच्चारण दांत से ही होता है, इसलिए इसको दंत व्यंजन बोलते हैं। ता वर्ग आपका दंत व्यंजन हो जाएगा। अब आगे एक चीज आप देखिए, पा, फा, बा, भा, मा। अगर हम ओठ को एक तरफ पकड़ लें तो इसका उच्चारण हम नहीं कर सकते, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बिना ओठ के उच्चारण नहीं होगा इसका, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ओष्ठ व्यंजन, यानी पा वर्ग को ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं। इसको हमने बताया था, अंतस्थ बोलते हैं। और ये आपका ऊष्म व्यंजन हो जाता है, तीनों सा और हा। छात्राज्ञा आपके संयुक्त व्यंजन। कुछ व्यंजन और हैं जो प्रयुक्त होते रहते हैं इसी में। जैसे देखिए, जो ये सा, इसका उच्चारण ये तो ऊष्म व्यंजन है ही है, प्लस ये उच्चारण के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दंत व्यंजन में आता है। यानी हम इसको कभी कभी दंती सा भी बोलते हैं, दंती सा। जैसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा सपेरा वाला सा कहते थे उसको, तो ये दंती सा है। और ये दूसरा वाला सा, इसको हम तालव्य सा कहते हैं, क्योंकि शा इसका उच्चारण करते समय तालु पे स्पर्श होता है, इसलिए ये क्या हो जाता है? तालव्य। तालव्य में आ जाता है, इसमें रहता है ये। और ये शा इस प्रकार बोलते हैं, यानी मूर्धा को टच करता है, इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं। तीनों सा ही हैं, लेकिन अलग अलग उच्चारण के हिसाब से इनका अलग अलग नाम है। तो कुछ व्यंजन और अलग गुण दर्शाते हैं, जैसे एक है आपका पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन आपका होता है ला। पार्श्विक व्यंजन आपका ला होता है। और एक और होता है आपका व्यंजन लुंठित व्यंजन, यानी बार बार वाइब्रेशन टाइप में होता है उसमें, इसलिए उसको लुंठित व्यंजन बोलते हैं। लुंठित व्यंजन उसको हम बोलेंगे रा। लुंठित व्यंजन कौन सा होगा? रा होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये वर्णमाला में अलग अलग उच्चारण
उच्चारण के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं हमने बताया, कितनी संख्या में होते हैं इसको भी हमने आपको बताया। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। और जैसे हा है आपका हा, इसको एक चीज और बोला जाता है हा, नोट कर दे रहे हैं यहीं पे, स्वर यंत्र मुखी या काकल्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन बोलते हैं किसको? हा को, स्वर यंत्र मुखी या काकल्य व्यंजन। तो ये आपका वर्णमाला 52, स्वर 11, व्यंजन 33, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं और इनकी कभी कभी परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। तो हमने परिभाषा भी बता दिया है स्वर की और व्यंजन की। ये कितने प्रकार के, बहुत ज्यादा जरूरी है, कितने प्रकार के होते हैं। देखिए संख्या में ये 11 होते हैं, संख्या में 33 होता है, लेकिन अगर इनका प्रकार पूछा जाएगा तो ये मात्र 3 प्रकार के ये होते हैं और 3 प्रकार के ये होते हैं। स्वर 3 प्रकार का, 3 प्रकार का व्यंजन। इसका पाठ हमने आपको अलग अलग बता दिया है कौन कैसे होगा। तो वर्णमाला में जितना आपको बताया गया आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। जो भी कुछ इसमें छूटा होगा उसको हम आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो ज्यादा बड़ी आपके नहीं बनेगी ताकि आप लोगों को भी देखने में ज्यादा परेशानी ना हो, जल्द से जल्द आपके समझ में आए। और आगे आपका इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहले वर्ड है तो उसके बाद शब्द, क्योंकि वर्णों से मिलकर ही शब्द बनता है, फिर वाक्य, क्योंकि शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। तो इसी प्रकार एक क्रम में हम बढ़ते हुए आपको अपना अलग चैप्टर बताएंगे, अपनी क्लास चलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।